नमस्ते। आग एक ऐसी चीज जो हमें खींचती भी है और डराती भी है। पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे का साइंस क्या है? आज हम यही समझने वाले हैं कि आग लगती कैसे है और सबसे जरूरी, इसे काबू में कैसे लाया जाता है। तो सबसे पहला सवाल, आग आखिर है क्या? कोई चीज है? कोई गैस? इसका जवाब बड़ा ही मजेदार और सरप्राइजिंगली बहुत आसान से कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखिए, आग कोई अकेली चीज नहीं है, इसे एक टीम की तरह समझिए। और इस टीम में है 3 सदस्य। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो बनता है फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण। और जब तक ये तिकड़ी साथ है, आग जलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इस टीम के मेंबर्स से। ये 3 खिलाड़ी हैं फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, यानी ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। टीम का पहला मेंबर फ्यूल यानी ईंधन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो जल सकती है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये आग का खाना है। यही वो चीज है जो आग को जिंदा रखती है। और इसके एग्जाम्पल्स तो हम रोज ही देखते हैं, है ना? लकड़ी, कागज, पेट्रोल, गैस, ये सब फ्यूल ही तो हैं, बस अलग अलग रूप में। और ये बात पक्की है, बिना फ्यूल के आग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मेंबर पर, हीट यानी गर्मी। ये वो एनर्जी है जो फ्यूल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करती है। मतलब वो एक मैजिक पॉइंट जिस पर पहुंचते ही कोई चीज फट से आग पकड़ लेती है। इसे बस वो चिंगारी समझिए जो पूरे खेल की शुरुआत करती है। और अब बारी है टीम के तीसरे और सबसे जरूरी मेंबर की, ऑक्सीजन। हमारी हवा में जो ऑक्सीजन है ना, वही फ्यूल के साथ रिएक्ट करके आग को जलाए रखती है। बिल्कुल वैसे जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आग को भी जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि आग जलती कैसे है। पर असली सवाल तो ये है कि इसे रोकें कैसे। जवाब बहुत सीधा है, बस इस ट्रायंगल को तोड़ दीजिए। और मजे की बात यहीं छिपी है। आग बुझाने के लिए तीनों मेंबर से एक साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। बस किसी भी एक को इस तिकड़ी से बाहर कर दीजिए। एक भी मेंबर गया एंड गेम ओवर, आग बुझ जाएगी। तो इस ट्रायंगल को तोड़ने के 3 मेन तरीके हैं। इन्हें कहते हैं कूलिंग, स्मदरिंग और स्टारवेशन। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं और हर स्ट्रैटेजी फायर ट्रायंगल के एक खास मेंबर को टारगेट करती है। सबसे पहला तरीका है कूलिंग। जैसा नाम से ही साफ है, इसका सीधा सीधा मकसद है ट्रायंगल से हीट यानी गर्मी को निकाल बाहर करना। हम जब आग पर पानी डालते हैं ना, तो असल में हम यही कर रहे होते हैं। उसे ठंडा करते हैं, उसका टेम्परेचर इग्निशन पॉइंट से नीचे लाते हैं और आग बुझ जाती है। दूसरा तरीका है स्मदरिंग। इसका मतलब होता है दम घोटना। और ये तरीका ट्रायंगल से ऑक्सीजन को हटाता है। कभी सोचा है जलती हुई चीज पर कंबल या रेत क्यों डालते हैं? ताकि उसका ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाए और बस आग का दम घुट जाता है। और तीसरा तरीका है स्टारवेशन, यानी भूखा मारना। नाम से ही पता चल रहा है, ये तरीका आग से उसका फ्यूल, उसका खाना ही छीन लेता है। जैसे जंगल की आग को फैलने से रोकने के लिए पेड़ों की एक लाइन ही काट देते हैं, वो स्टारवेशन ही तो है। आग को आगे जलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन इस जानकारी को इस्तेमाल करने से पहले एक बहुत जरूरी चेतावनी। ये जानना सबसे जरूरी है कि सामने किस तरह की आग लगी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, हर आग एक जैसी नहीं होती और गलत तरीका अपनाने से बात बनने की जगह बहुत बुरी तरह बिगड़ सकती है। जैसे बिजली से लगी आग पर पानी डालना, ये गलती कभी नहीं करनी है। पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। ऐसा करने से आग और ज्यादा भड़क सकती है और जानलेवा करंट फैलने का खतरा बन जाता है। तो अब जब फायर ट्रायंगल का साइंस पता चल गया है, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, इस नई समझ के साथ अब अपने आसपास के खतरों को कैसे देखेंगे? कहाँ-कहाँ फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की ये तिकड़ी एक साथ तैयार दिख रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।